और सब कैसा है? आई रेडी होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूं आपका दोस्त आकाश राठौर। डैलस आए हुए मुझे 1 डेढ़ महीना हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और डैलस का या पूरे अमेरिका का हाउसिंग मार्केट अभी बहुत हाई चल रहा है और ये ट्रेंड कंटिन्यू टू ग्रो पे है, क्योंकि सप्लाई चेन पूरा ब्रेक हुआ है और पेंडेमिक के कारण भी रीस्टोर हो रहे हैं हाउसिंग एंड सब कुछ। तो ओवरऑल जो ट्रेंड अप पे है, तो उसी पे मैंने सोचा कि क्यों ना एक हाउस को देखा जाए या पता किया जाए कि हाउस की जो बाइंग प्रोसेस है अमेरिका में वो कैसी है। सो एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ पे वो अच्छा रहेगा या बुरा, वो सब रिसर्च करना मैंने शुरू किया है। तो तब मुझे पता चला कि ओपन हाउस एक कॉन्सेप्ट होता है यूएस में, जहाँ पे कोई भी घर वो ओपन करके रखते हैं सैटरडे या संडे वीकेंड्स पे या कभी कभी वीकडे पे भी। तो आज मैं जा रहा हूँ ओपन हाउस में एक घर को देखने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं एक घर जिसका ओपन हाउस है, और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं घर खरीदने से रिलेटेड, जो भी मैंने अभी पता की है। पहुँच गया हूँ ओपन हाउस में। 5000 स्क्वायर फीट का घर है जो आप पीछे देख रहे हैं। इस घर के बारे में जो मुझे पसंद आया था वो कि 2020 का बिल्ट है और स्टाइल में काफ़ी इंडियन घरों जैसा है, कि जो इंडिया में बंगले होते हैं वैसा घर है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए देखते हैं आज के टूर में ये घर देख के आते हैं। बाहर रोजेज़ वगैरह लगे हुए हैं, सो प्रिटी गुड। एंटर करते हैं घर की ओर। गैराज है साइड में 2 कार पार्किंग का, और यहाँ से एंट्रेंस है घर की। ओपन हाउस है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये ओपन ही होगा गेट। यस, वाओ, look at this. This is absolutely gorgeous. Yeah, surprising. We have a lot of people interested, but nobody's submitted an offer, so you're good. Okay. तो वो लिस्टिंग एजेंट है बाहर, जिनका बोर्ड लगा हुआ है बाहर। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑफ़र्स क्या होते हैं, कैसे ये पूरी प्रोसीजर वो काम करती है। बट घर तो देखिए आप, बिल्कुल मूवीज़ में दिखाते हैं वैसा है। And if you like the furniture, it's included 8,000 depending on the price. Just 8,000? 8,000 if you submit at full asking. You get the Okay. furniture 8,000 extra. Just 8,000 I'll get all the furniture? Yeah. Wow. But if it was anything lower, it would be around 15 grand. Okay. And But all appliances are included: the fridge, two fridges, and washer and dryer. nice. Yeah. तो बिल्कुल मूवीज़ में होता है वैसा घर है। किचन देखिए आप। तो उन्होंने बताया कि अगर आप जो ऑफ़र प्राइस है इस घर का वही पे करते हैं और $8,000 ऊपर देते हैं, तो सारे अप्लाइंसेस, सारी जो फर्नीचर है वो एज इट इज़ यहीं रहेगा। तो $8,000 में इतना सारा फर्नीचर तो बहुत अच्छी डील है। तो मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है घर। हॉल आपने देखा, एंट्री आपने देखी, और डाइनिंग सेट वगैरह देखिए कितना सुंदर है। Go ahead, make yourself comfortable. वाओ, बार है बैठने के लिए। और एक चीज़ जो मैं हमेशा देखता हूँ वो है कि सिंक बड़ी होना चाहिए, क्योंकि हम कुक ज़्यादा करते हैं, और गैस होना चाहिए घर में। तो यहाँ पे गैस है। इलेक्ट्रिक अवन मुझे नहीं पसंद है, तो वो मैं देखता हूँ हमेशा। अवन, माइक्रोवेव, नाइस। और यहाँ क्या है, यहाँ देखते हैं। सो ओके, वॉशर ड्रायर के लिए स्पेस है। तो कपड़े वगैरह धोने की जो जगह है वो इनबिल्ट है घर में, ये भी इंक्लूडेड है घर की प्राइस में। तो पूरा एक छोटा कमरे जैसा है। आई थिंक ये गैराज ओपन करने के लिए होगा। यस, तो यहाँ से गैराज में, ये जो करंट घर में ओनर है उनकी गाड़ी है। कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली जो मैं देख रहा हूँ घर में वो हैं गैस, हाई सीलिंग जो कि इस घर में है, ओपन जो स्पेस होती है वॉक करने की वो भी है यहाँ ऊपर, जो कि हमको इंडियन मूवीज़ में दिखाते हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद है। और इसके अलावा डबल स्टोरी होना चाहिए, वो भी है। तो जितने भी चेक्स हैं मेरे लिए वो सारे मीट हो रहे हैं इस घर में। व्हाट्स द HOA फॉर दिस वन? The HOA is 167 a month, Oh, that's it. so it's very low. Very low. Yeah, it's pretty low with the area. Yeah. Yeah. And they take care of a lot of the exterior Uh-huh. of the house. And what's the full price? I thought it's like 925. 975. 975. Okay, cool. So HOA is pretty good. 975 is nice. And school area ratings are good, I think. I'm thinking. They're decent, yeah. Decent, okay. Yeah, it's also 1 mile. I don't know your religion. I'm not.
Okay, well, it's yeah, it's right by the mosque, and they Okay. have other, and it's right off the highway. It's close to shopping and everything. It's central. Everything Yeah. is central. Yeah. You're not gonna go wrong. You don't have to move to the suburbs to be driving half an hour everywhere. This is in the middle to Fort Worth, to Frisco, to Plano. So wherever your Absolutely. work is, it's 20 to 30 minutes max. Cool. What's down here? Yeah. There's an office, Okay. a full bath, and a bedroom with Okay. a linen closet. नाइस. सो फ्रंट में एंट्री पे राइट साइड में ये ऑफिस स्पेस है पूरा, और एक बाथरूम है ऑफिस से लगा हुआ, और ये क्लोजेट है यहाँ पे, एंड आई थिंक यहाँ पे है बाथरूम. सो ऑफिस से जस्ट बाहर फुल बाथ है, इसको या फुल बाथ ही बोलेंगे, और एक रूम है नीचे ही जो कि गेस्ट रूम जैसा लग रहा है. जनरली मास्टर बेडरूम्स बड़े होते हैं यहाँ पे, इसीलिए ये गेस्ट रूम है ऐसा मुझे लग रहा है. मास्टर बेडरूम शायद अपस्टेयर्स होगा, तो वो चलते हैं देखने. चलते हैं ऊपर की साइड. सो एंट्री करके ऊपर जब हम आए हैं, यहाँ से एंट्रेंस और ऊपर, तो ये ओपन एरिया है कॉमन. तो घर का प्राइस उन्होंने बताया 975,000, टैक्स वगैरह मिला के ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ऊपर जाएगा. तो 7.5-8 करोड़ का घर है, पर एब्सोल्युटली गॉर्जियस. ओपन रूम के बाद एक रूम इस साइड है, और ये देखिए, ये हमने मूवीज़ में देखा है, पुल करेंगे तो सीढ़ी आ जाएगी ऊपर से, और आप ऊपर चढ़ के स्टोरेज वगैरह कर सकते हैं, या कुछ भी सामान वगैरह रखना है तो वो रख सकते हैं. एक और रूम है यहाँ पे जिसको आप थिएटर रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर बेडरूम के लिए. तो एक बेडरूम यहाँ हो गया, एक नीचे हमने देखा, एक बाथरूम यहाँ पे भी है. इनकी बाथरूम की टाइलिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, सो बहुत अच्छा लग रहा है बाथरूम भी. तो ये हुआ राइट साइड का व्यू, और लेफ़्ट साइड में यहाँ से, तो ये मैं खड़ा हूँ सेंटर में घर के. 2 कमरे यहाँ पे हैं लेफ़्ट साइड में. HOA जो मैंने उनसे पूछा, वो एक कॉमन एसोसिएशन फ़ी होती है, होम ओनर एसोसिएशन फ़ी, जो कि एक कॉमन एंटिटी आपसे चार्ज करते हैं जब भी आपका घर जो है उसके आसपास का डेवलपमेंट करने के लिए या मेंटेन करने के लिए, बेसिकली कि आइस वगैरह हटाना है, या काफ़ी अलग अलग चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं HOA में. तो वो फीस मैं उनसे पूछ रहा था कि HOA कितना है घर का. तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप घर लेते हैं कि HOA कितना है. ये रूम और एक और रूम सामने है जिसका कॉमन बाथरूम है, बहुत ही बढ़िया, काफ़ी लंबा बाथरूम का स्टैंड है, बढ़िया, बहुत सुंदर. और एक वॉशरूम यहाँ पे है, बाकी ओपन एक टब है, दूसरा रूम यहाँ पे है. तो ओवरऑल घर तो बहुत सुंदर है, और नया कंस्ट्रक्शन है, तो लग भी रहा है कि एकदम नया कंस्ट्रक्शन है. ये जो रीलिंग वाला आइडिया है पूरा, ये मुझे बहुत पसंद आया इस घर का, कि कितनी सारी रीलिंग लगाई है. तो एक कमरा उधर, एक कमरा नीचे, 2 कमरे हमने वहाँ देखे. जहाँ मैं बोल रहा था कि थिएटर रूम हो सकता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये घर खरीदता हूँ मैं तो, क्योंकि थिएटर रूम अलग से है. तो इतना बड़ा एक रूम ऊपर, थिएटर डेडिकेटेड है, पूरा प्रोजेक्टर वगैरह लगा हुआ है, और आराम से लाउंज सीटिंग. तो बेसिकली खुद का थिएटर. और यहाँ से भी कुछ व्यू है बाहर का. यस. सो वहाँ से हमने एंट्री की थी, एंट्री के जस्ट ऊपर थिएटर रूम है. तो कई सारी चीज़ें हैं जो देखना पड़ती हैं घर खरीदने से पहले अमेरिका में, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या क्या होती हैं. तो एक और चीज़ मैंने उनसे पूछी, स्कूल रेटिंग कैसी है. स्कूल रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, क्योंकि स्कूल रेटिंग के हिसाब से ही नई जो फैमिलीज़ होती हैं वो घर खरीदती हैं. तो स्कूल रेटिंग 7, 6, 6.5, 8, 9 इस तरह की होना चाहिए. अगर स्कूल रेटिंग कम होती है तो घर बिकने में बहुत प्रॉब्लम होती है आपकी, अगर आप वापस जब सेल करने जाएंगे मार्केट में तब. तो स्कूल रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. HOA फीस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आप हर महीना देंगे. और इसके अलावा मंथली किस्त कितना आती है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. तो ये सारी चीज़ें देख के आप घर खरीदते हैं. एरिया में सेफ्टी अच्छी होना चाहिए, तो वो भी एक कंसर्न होता है. तो यहाँ पे सेफ्टी रेटिंग चलती है हर एरिया की, तो आप वो भी देख सकते हैं कि क्राइम रेट कितना है. Yeah, there's no crime. It's very safe. Uh-huh. It's family orientated. Yeah, and apart like around this
pretty much everything looks new, like the Yeah. construction, so that's pretty good. Yeah. And this is in Irving, right? Yes. Okay, cool. So Dallas के आसपास इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को ये बहुत एक्सपेंसिव एरियाज़ हैं. तो इरविंग में ये घर का प्राइस बिल्कुल जस्टिफाइड है. 975 आई मीन. ये मास्टर बेडरूम है जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक बड़ा बेडरूम होता है. तो एक बेडरूम नीचे, 3 बेडरूम ऊपर और एक बेडरूम सामने की साइड था फ्रंट में. और इसका बाथरूम देखिए आप. मास्टर बेडरूम का बाथरूम तो क्रेज़ी गुड है और क्रेज़ी बड़ा है और बहुत ही सुंदर है. एक क्लोजेट है वॉक इन जो कि काफ़ी बड़ी है. ओनर के कपड़े वगैरह भी लगे हुए हैं. पर बाथरूम तो मुझे बहुत ही पसंद आया है. एंड दिस इज अ 6 बेड, राइट? 6 bedrooms, but if you want to turn that into a bedroom. Uh-huh. So technically 5, basically Right. 5. And 5 bedroom and 5 bath or 4 bath? 4 baths. 4 baths. 2 full baths downstairs and 2 full baths upstairs. Cool. And overall built area is 4,800, right? If I'm not wrong. 4,811 square 11, feet. yeah. And no backyard, right? Well, there's a decent sized backyard. Okay. The whole house Oh, also wow. has energy. It's energy efficient, so your bill's not even going to be $200. Wow. That fan that you see there, Uh-huh. with bigger homes, we have an issue of the air circulating properly. This fan pushes it out upstairs very nicely, and also those curtains, the blinds. I mean, Uh-huh. these are electronic, so you can move them. Everything is sound, so if you want to play Alexa, you're going to hear sound around the house. And also the sinks, they're all touch. So Oh, nice. The faucets and everything. The faucets and everything. So Cool. it's a smart home. तो जैसा कि उन्होंने बताया हर चीज़ टच से चलती है. पूरे घर में साउंड सिस्टम लगा हुआ है जो कि मैं देख सकता हूँ कि स्पीकर्स हैं. तो आप एलेक्सा या गूगल होम से इंस्टॉल कर सकते हैं. तो काइंड ऑफ अ स्मार्ट हाउस है. रेफ्रिजरेटर डबल डोर वाला जो बहुत पॉपुलर है अमेरिका में, वो इंक्लूडेड है इसके साथ. इस रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट जैसे LG का है डबल डोर, तो ओवरऑल इसका कॉस्ट ही लगभग आपको डिपेंड करता है कौन सा मॉडल आप लेते हैं. बट फिर भी 2,500-3,000 से कम नहीं आते हैं इस तरह के रेफ्रिजरेटर्स जो अच्छी कंपनी के हैं. जैसे LG का है तो $3,500-4,000 तक का तो रेफ्रिजरेटर ही है. और डिश वॉशर, अवन, ये भी 3,000-2,500 तक का ये पड़ता है. अवन, माइक्रोवेव, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड है घर में. सिटिंग डाइनिंग की टेबल काफ़ी अच्छी है. और ये देखिए, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ओवरऑल लाइटिंग इनका. बैकयार्ड देख लेते हैं. वाओ, काफ़ी अच्छी स्पेस बैकयार्ड में भी. और उन्होंने बताया कि घर जो है वो एनर्जी एफिशिएंट घर है. तो इतने बड़े घर को वो एनर्जी एफिशिएंट बनाते हैं जिससे कि ओवरऑल जो बिजली का बिल है वो कम आए. वरना ऐसे घरों में, जैसे मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल लगभग $150 तक जाता है जब AC वगैरह पूरे टाइम चलता है, गर्मी में या ठंड में हीटिंग चलती है. तो उस समय भी इनका जो बिल है इतने बड़े घर का वो 200-250 के अराउंड ही आएगा, जो कि बहुत अच्छा है. इसका मतलब बेसिकली ये है कि वो एनर्जी एफिशिएंट हाउस है. बैकयार्ड बहुत बड़ा नहीं है पर काफ़ी डिसेंट साइज बैकयार्ड है कि आप आराम से गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं. और AC यूनिट्स वगैरह लगी हुई हैं. तो प्राइस नेगोशिएशन भी यहाँ पे बहुत होता है. जब अभी जैसा उन्होंने बताया कि कोई ऑफ़र नहीं है उनके पास, तो ऑफ़र नहीं है तो यानी कि घर पे अगर मैं ऑफ़र डालता हूँ तो मैं लोअर ऑफ़र डाल सकता हूँ और फिर भी मेरे जीतने के चांसेस हैं. पर क्योंकि हाउसिंग मार्केट क्रेज़ी है तो बाकी घरों पे जो मैंने देखा है वहाँ पे आपको ज़्यादा ऑफ़र डालना पड़ रहा है. अभी करंट डैलस मार्केट में लगभग 10% ऊपर आपको ऑफ़र डालना पड़ रहा है, तब कोई घर आप जीत पा रहे हैं. तो अगर ओनर ने प्राइस लगाई है 550 या 500 तो आपको लगाना पड़ रही है 550, 555, इवन 560 तक भी प्राइस जा रही है. तो उतना हाई आपको बिड करना पड़ता है. ये एक बिडिंग सिस्टम से चलते हैं हाउसेस. तो कितने ऑफ़र है वो आपको पूछना पड़ता है और उसके हिसाब से आप बिड करते हैं. तो ये बिडिंग का बहुत बड़ा चक्कर है यहाँ पे, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा बिड करेगा और आपको घर मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं. तो वो भी आपको एक ध्यान रखना पड़ता है. और पूरी जो प्रोसेस है
घर खरीदने की, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, इसलिए लोग एजेंट हायर करते हैं। तो बायर एजेंट और सेलिंग एजेंट, दो टाइप के एजेंट होते हैं अमेरिका में। अभी जिनसे मैं बात कर रहा था वो सेलर एजेंट हैं, तो उनको इस घर की सेल पे 3% मिलता है, यानी कि अगर 1 मिलियन का घर बिकेगा तो उनको $30,000 मिलेगा। और जो सेलर एजेंट, जो बायर एजेंट होती है, जो मेरी एजेंट है, उनको भी 3% मिलता है। तो $60,000 तो एजेंट्स लेके जाते हैं और बाकी प्राइस ओनर को मिलती है। तो इस तरीके से घर यहाँ पे बिकते हैं। ये था एक ओपन हाउस। ऐसे आपको कई सारे ओपन हाउसेस में जाना पड़ेगा अगर घर खरीदना है तो अमेरिका में। तो ये एक कॉन्सेप्ट है ओपन हाउस का जिसमें मैं अभी आया हूँ। इंडिया की तरह यहाँ पे भी आप लैंड खरीद सकते हैं, जैसे कि लॉट है, तो लॉट का आप कुछ प्राइस देंगे जैसे $30,000 $40,000, यानी कि लगभग 30-40 लाख रुपए के आसपास का लॉट आप लेते हैं ऑन एन एवरेज, और फिर उसके बाद आप घर कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, तो उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा जाता है। या फिर आप बना बनाया घर लें, जैसे कि जो पीछे वाला घर है, तो कुछ भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। पर रिसर्च आपको बहुत करना पड़ती है। जैसा मैंने बताया, मंथली जो कॉस्ट आता है वो इस हाउस का लगभग आएगा $7,500 या $7,000 तक। तो उसमें मॉर्टगेज, इंश्योरेंस में भी आप किस तरह का जो इंश्योरेंस है वो लेते हैं उस पर डिपेंड करता है पेमेंट। हाउस इंश्योरेंस आपको लेना पड़ता है, तो HOA, इंश्योरेंस, मॉर्टगेज पेमेंट, इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं वो सारा मॉर्टगेज पेमेंट में आता है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई, ये सब मिला के आपकी पूरी जो पेमेंट बनती है मंथ की वो बनती है। तो इस तरीके से आपको प्लान करना पड़ता है और उसके बाद ही आप घर खरीदेंगे ऑफ कोर्स। तो ओवरऑल घर कुछ इस तरीके का था और मुझे बहुत पसंद आया। पर अभी भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें जिनको सोचने के बाद मैं डिसीजन ले पाऊँगा। पर आई होप आपको घर पसंद आया हो, घर का वीडियो पसंद आया हो। डिसीजन तो अभी मैंने इस वाले पे तो यही लिया है कि मैं नहीं ले पाऊँगा क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, पर बाकी भी घर मैं ढूंढता रहूँगा। कुछ घर पसंद आता है, अगर खरीदता हूँ तो वो भी आपको फ्यूचर वीडियोज़ में बताऊँगा। अभी निकलता हूँ घर की ओर, मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।